प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश दौरे पर है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे मोदी। कुरनूल में 13,430 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी का विकास योजनाओं पर जोर है और आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लगातार एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से बिहार दौरे पर अमित शाह रहेंगे और गृह मंत्री के साथ चुनावी रैलियों का संबोधन करेंगे। नामांकन अभियान जोर पर है और 16 से 18 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा अभियान। लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज बिहार दौरे पर अमित शाह रहेंगे। बिहार चुनावी माहौल गर्म हो गया है और जिस तरीके से अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं बिहार, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। नामांकन अभियान जोरों पर है और 16 से अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के दृष्टिकोण को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यगत मूल्यों से जोड़कर देखता है। उन्होंने वासुदेव कुटुंब के सिद्धांत को भारत की सोच की नींव बताया है, जिसमें पूरा विश्व एक परिवार माना जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा है कि ये केवल एक सांस्कृतिक विचार नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो भारत की विदेश नीति को दिशा देती है। भारत हमेशा से सभी समाजों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की वकालत करता रहा है। यही कारण है कि भारत बहुपक्षवाद में गहरी आस्था रखता है। As foreign minister of a country that has contributed immensely to this cause, I'm here to share our perspectives, not only on the challenges before us, but also on the principles that must guide us in shaping the future of global peace and security. India approaches peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. रायपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिहार दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नामांकन रैलियों में शामिल होने पटना और मुंगेर जा रहे हैं। बांकीपुर, तारापुर और मुंगेर विधानसभा क्षेत्रों में वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मौजूद रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। कहा है कि बघेल ने पहले भी कई राज्यों में प्रभारी के रूप में दौरे किए हैं, लेकिन उनके नतीजे सबके सामने हैं। विष्णुदेव साय के इस बयान से चुनावी माहौल और भी ज्यादा गरमाने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चर्चा में आने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने केवल 8 महीने में 8 युद्धों को रोका है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन मार्क है। हालांकि उन्हें कहा है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने शायद लाखों लोगों की जान बचाई है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अगला साल और भी ज्यादा बेहतर होगा और उनके इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है।
I'll be the only president. I don't think any president has stopped one war. I stopped 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Even I said, yeah, that's impossible. But it's all right. I suspect they think next year will be better, but I don't. You know what I care about? I saved maybe hundreds of millions of lives. But certainly पटना से चुनावी हलचल की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि मगध के दिग्गज नेता और गो से 3 बार विधायक रह चुके रणविजय सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार कई नेता पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो बताता है कि माहौल किस ओर जा रहा है। जायसवाल ने दावा किया है कि जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। बीजेपी का यह आत्मविश्वास चुनावी समीकरणों को और भी ज्यादा रोचक बना रहा है। आज गोह के और मगध क्षेत्र से आने वाले गोह विधानसभा के लगातार 3 बार के विधायक और मगध के कद्दावर नेता श्री रणविजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। लगातार आधे दर्जन से ज्यादा विधायक विगत 2-3 दिनों में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं अन्य पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी श्री केदार सिंह जी सारण जिला से, जो बनियापुर विधानसभा से लगातार 3 बार के राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैंने पहले भी कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा नेता राजद, कांग्रेस और बहुत से भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतर चुका है और ज्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। साव ने बताया है कि खुद नामांकन में शामिल होने बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाने जा रही है। अरुण साव के इस बयान से साफ है कि एनडीए आत्मविश्वास से भरी हुई है और चुनावी मैदान में अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव के मैदान में है। हमारे ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और हम सब अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए यहां आए हुए हैं। और हम लोगों को जो समाचार मिल रहा है, हमारे बहुत से साथी यहां पर आए हुए हैं, तो बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की दोबारा सरकार बनने वाली है, भारी बहुमत से बनने वाली है। लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, बातचीत बड़े नेता कर रहे हैं और एनडीए मजबूती से चुनाव के मैदान में होगा और आप देखिएगा कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने वाली है। कोलकाता से मिली एक बड़ी सियासी प्रतिक्रिया ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सड़कों पर इसलिए उतर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी निष्पक्ष तरीके से एसआईआर यानी कि स्पेशल इलेक्शन रिपोर्ट हुआ तो टीएमसी की हार तय है। मजूमदार का ये बयान साफ तौर पर चुनावी आयोग की निष्पक्षता को लेकर भरोसा जताता है, साथ ही टीएमसी के भविष्य पर सवाल भी खड़े करता है। बयान के बाद बंगाल में सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर रास्ते पे उतरेगी, यही स्वाभाविक है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी 100% पता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एसआईआर करा रही है, बिहार में कराया उन्होंने, अब पश्चिम बंगाल में कराने वाली है। अगर ऐसे एसआईआर होता है तो तृणमूल कांग्रेस का हारना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने कोचाधमान सीट से बीमा देवी और मोहनिया सीट से संगीता कुमारी को मैदान में उतारा है।
तीसरी सूची जारी होने के साथ ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा लगभग पूरी कर ली है। पार्टी का फोकस अब प्रचार अभियान को तेज करने पर है। इस सूची में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि उम्मीदवार एनडीए को बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किन्नर समुदाय के 24 लोग अज्ञात पदार्थ खाने के कारण बीमार हो गए। डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने कोई अज्ञात पदार्थ खा लिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई है। राहत कार्य के तहत तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी बीमार लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने कहा है कि इन सभी का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस घटना की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अज्ञात पदार्थ क्या था। मामले में आगे की जानकारी मिलने पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 1-1.5 घंटे पहले हमको सूचना मिलती है। नंदलालपुरा यहाँ पे किन्नरों का मकान वगैरह है, वहाँ पे कुछ हंगामा वगैरह हो रहे, कुछ स्थिति बिगड़ रहे करके। उसके बाद हमारा सीनियर अधिकारी लोग हैं, एसीपी सराफा और एडिशनल डीसीपी जोन 4, वहाँ पे तत्काल मौके पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये पता चल जाते हैं कुछ किन्नर लोगों ने कुछ अज्ञात वस्तु को सेवन किया, उसके वजह से कुछ लोग अस्वस्थ हो रहे करके। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलवाया और एम्बुलेंस को बुलवा के लगभग टोटल 24 लोगों को हम लोगों ने नियर बाई MIH अस्पताल था यहाँ पे पहुंचाया। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी 24 लोगों का स्थिति अभी स्टेबल कंडीशन में। अभी बाकी अभी हम लोग उनसे बात करने का स्थिति में नहीं है। उनका एक बार तबीयत उनका ठीक हो जाएगा, उसके बाद उनका स्टेटमेंट वगैरह लिया जाएगा। घटना का कारण उद्देश्य क्या है? अभी इसका घटना का कारण तभी पता चलेगा, इनका स्टेटमेंट तब हो जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। अभी इनका तबीयत ठीक नहीं है, अभी इनका स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। एक बार इनका क्लियर हो जाएगा ट्रीटमेंट वगैरह, इनका तबीयत इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद इनका स्टेटमेंट हो जाएगा।